पीछा जो जल की लाना नदी नाले के पास लगा हुआ बावड़ी को छोड़ के खाना ऐसी गगरी भर के लाना रे भर के लाना है गुरु ने बताया। सच्चा गुरु कैसा होता है, सतगुरु कैसा होता है, एक अच्छे गुरु की पहचान क्या होती है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास में मत जाना और गगरी भर कर ला। वो गगरी है प्रेम, अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर, परिवार को नहीं छोड़ना। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है। हम गुरु को गुरु नहीं मानते। जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप है उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाए, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। तो कोई साइन नहीं दे। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं है। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी करना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी करना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। गुरु कहते ना जाओ माता पिता की सेवा, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, अभी तुम भजो। आज वो क्या दिया? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के जमाने में वो कर रहा है, आज के जमाने में केवल वो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं, हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम, हरा आम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है, या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया,
एकदम पक गया। कच्चा आम, उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा। कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी, पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया। गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी। गिरेगा, जो खाएगा वो मीठा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चले, अब तो हम उनके चले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो जिसके साथ डंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के जमाने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए लोग। कच्चे आम थे, इसीलिए वो डंडी भी साक्षी वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया। तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे। गलत कृत्य आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी? शिव पुराण में हमने एक बात कही थी।